गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए विटामिन और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बहुत ही आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। और विटामिन से तो बहुत सारे प्रश्न हमेशा से पूछते चले आए हैं और आगे ही पूछते चले आएंगे, क्योंकि विटामिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब महत्वपूर्ण है तो भाई महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात भी कर लेते हैं। चलिए, हम आज चर्चा करने वाले हैं विटामिन के बारे में। चलिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी। ठीक है, बी है तो बेरी, ध्यान रखना इस चीज़ को आपको छोटा सा ट्रिक के माध्यम से भी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। देखो, स्कर्वी से सी से याद आ रहा है स्कर्वी। ध्यान रखने का कुछ ये याद करने के तरीका है आपको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने छट के आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ध्यान रखना आपको, विटामिन सी नहीं होता है उसमें, ठीक है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। ध्यान रखिएगा इन सभी को, बी सी डी सबके नाम ध्यान रखना आपको। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? थक्का का, विटामिन के, ध्यान रखना, थक्का का, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो याद करने के लिए आपको याद बहुत रहे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन, ठीक है। विटामिन ई, बाझपन, ऐसे ई दर्द होता है ना आपको, तो कौन सा रोग होता है? बाझपन, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम दे रखा है वो आपका होता है स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। स्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी का नाम होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए है और ई है। नेक्स्ट रखा आपको, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। खूब पढ़ा होगा आपने, और आपने कभी इसका यूज़ नहीं करा होगा, बस पढ़ा होगा खूब अच्छे से आपने इसको। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दिया जाता है। कहीं कोई पूछ लिया आपको तो बता दीजिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। किस कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट ध्यान रखना आपको। B12, कोबाल्ट B12 ऐसे ध्यान रखना आपको, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसका पावर हाउस? कोशिका का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। ध्यान रखना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी आने वाला है, अभी मनाइएगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? छोटा सा नाम है, ध्यान रखिएगा इसको आप। स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा इसको। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी आपकी होती है रोम, ठीक है। और जो सेकेंडरी थी वो कौन सी होती है? रैम। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। किस अधिवेशन का कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों को विभाजन हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहस्पति मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में।
वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? अब होगा क्या, हुआ है ये तो ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, मतलब हुआ कहाँ पे, रूस में। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।